नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद संवेदनशील मुद्दे की, जिसने न सिर्फ देश को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर सख्त कदम उठाना अब वक्त की मांग है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पहलगाम आतंकी हमले की और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस ऐतिहासिक स्पीच की जो उन्होंने बिहार के मधुबनी से दी। एक ऐसी स्पीच जिसमें पहली बार उन्होंने न सिर्फ हिंदी बल्कि अंग्रेजी में भी आतंकियों को सीधा संदेश दिया। उन्होंने कहा, फ्रॉम द सॉइल ऑफ Bihar, I am telling the whole world that India will identify and punish every terrorist. India's spirit will never break down. जी हाँ, इस एक लाइन ने आतंकवादियों को, उनके समर्थकों को, पूरी दुनिया को ये साफ कर दिया कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। प्रधानमंत्री मोदी के स्पीच का हर शब्द केवल भावनात्मक नहीं था, बल्कि और रणनीतिक, सख्त और निर्णायक भी था। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद अब और सहन नहीं किया जाएगा। भारत अब प्रतिशोध की भावना से नहीं, बल्कि न्याय की भावना से आतंकियों का पीछा करेगा। उन्होंने कहा, टेररिज्म विल नॉट गो अनपनिश्ड, एवरी एफर्ट विल बी मेड टू एंश्योर दैट जस्टिस विल बी डन, एन एंटायर नेशन इज फिल्म इज द रिजॉल्व। उन्होंने मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर नागरिक का धन्यवाद किया, खासकर अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, रूस और चीन जैसे देशों का, जिन्होंने इस हमले की निंदा की और भारत के साथ खड़े होने का भरोसा भी जताया। यह भाषण केवल एक औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं थी, और भारत की ओर से एक रणनीतिक कदम भी था, एक कूटनीतिक संदेश भी था, जो भारत की विदेश नीति और आंतरिक सुरक्षा की बदलती सोच को दर्शाता है। अब भारत केवल शब्दों से नहीं, एक्शन में भी जवाब देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, और चेतावनी नहीं, एक प्रतिज्ञा है। उन्होंने कहा, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि इन आतंकवादियों और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिली। यह पहली बार नहीं है जब भारत आतंक के खिलाफ खड़ा हुआ हो, लेकिन इस बार की बात कुछ और ही है। इस बार भारत ने पूरी दुनिया के सामने अंग्रेजी भाषा में संदेश दिया है कि अब हम केवल पीड़ित नहीं, बल्कि निर्णायक भूमिका में हैं। अब हम केवल सहते नहीं, बल्कि जवाब भी देते हैं। पहलगाम हमले के बाद जो गुस्सा और दर्द देश में है, वो अब एकजुटता और सख्ती में बदल रहा है। मधुबनी से उठी प्रधानमंत्री की आवाज दरअसल पूरे भारत की आवाज है। आप क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री के इस बयान पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।